इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। मतलब लोग वहाँ पर सिर्फ आप प्रेम से बोल लो और वो आपके हैं। मतलब बहुत अच्छे लोग थे और सभी का तालमेल और बहुत अच्छा रहा। हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े वहाँ पर और हम जस्ट जैसे वो वार्ड जिस उससे जीतता था उससे हम जस्ट डबल में जीते थे कि शायद मेरे जीवन में मैं इतने काम नहीं कर पाती जो मुझे कोरोना काल मिला और मैंने उसमें किया। शायद मैं अपना संपूर्ण जीवन भी निकाल लेती तो मैं मानव सेवा का कोई ऐसा काम नहीं कर पाती जो मुझे इसके माध्यम से मिला। आखिर ये हुआ नहीं है तो कुछ ना कुछ इनकी कोई ना कोई बातचीत चल रही है। भाई हमारे ऊपर वरिष्ठ जो भी विधायक जी हैं और जिला कलेक्टर जी ये सब आके मौका मुआयना भी करके गए। इसका शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है कि बाहर इसको अच्छी पार्किंग बना दी जाएगी और अंदर इस पूरी मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सब लोगों की बातचीत भी हो चुकी है और क्यों ना प्रोसेस में आया है ये तो हमें जिला कलेक्टर साहब से एक बार पूछना पड़ेगा। तो उस कदम ये उठाया था कि बीच में हमने इस पानी को मॉर्निंग का किया। ठीक है, अब क्या है कि ना सबसे बढ़िया बात मैं बताऊं कि हमारा जो इलाका आ रहा है ना वो थोड़ा ढलान वाला है। वहाँ आप कितने भी बजे पानी दोगे ना एक बार चल जाएगा। लेकिन मैंने जब स्मार्ट सिटी वालों से बात करी उन्होंने मेरी समस्या सुन के मॉर्निंग भी कर दिया पानी और बाद में इन्होंने दिन में किया। अभी भी मेरी बात चल रही है तो वो ये कह रहे हैं कि महीने 2 महीने में हम वापस मॉर्निंग में कर लेंगे। इनकी समस्या क्या थी कि है ना जो चढ़ाई वाले हिस्से गानीराव की घाटी और ये यहाँ ये दिन में नहीं सप्लाई कर पाते, पानी चढ़ने में दिक्कत आती। अगर सुबह सुबह हो जाता है तो इनका फ्लो अच्छा रहता है और पानी चढ़ जाता है। तो मैंने उनकी भी समस्या जायज मांगी क्योंकि जनता सब तरफ की है और सब तरह का है। हमारा इलाका थोड़ा सा निचला आ जाता है। आप वहाँ किसी भी वक्त पानी देंगे ना तो 1 मंजिल तक चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वो पानी अच्छे फोर्स से आता है और 1 घंटा भी दो आप फुल हो जाता है, सफिशिएंट है वो वाट के। फिर भी 2 से 3 घंटे पानी आ रहा है, अच्छी तादाद में आ रहा है तो कोई ना कोई तो घर में रहता है वो पानी भर लेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से ही बताती हूँ कि 10 से 6 मैं मेरे ऑफिस में ही नजर आती हूँ और ऑफिस मेरा घर के अंदर ही बना हुआ है और मैं वहाँ पर उनको 24 घंटे अवेलेबल रहती हूँ। नहीं तो घर के बाहर भी नंबर है, वार्ड के हर बोर्डों पे नंबर है। आप कितनी बार वार्ड में घूमे? मैं वार्ड में जाती रही लेकिन मैं किसी के यहाँ जाके घंटी थोड़ी ना बताऊंगी कि भाई साहब मैं आई। तो मेरा वॉकिंग एरिया भी यही है कि मैं कुमारवाड़ा से निकलूंगी, दिल्ली गेट से निकलूंगी, बापू बाजार से निकलूंगी, सूरजपोल, खेरादीवाड़ा ये सब करते। मतलब कुल मिला के आप वार्ड में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो अब बच्चे हैं ये टेलीफोन वाले और टेलीफोन वाला और इनका आपस में कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसकी वजह से वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। बिल्कुल होती है क्योंकि क्या होता है कि आपको कोई भी काम कराना है चाहे सरकार आपकी हो या किसी की भी हो, आपको उस काम के पीछे पड़ना पड़ता है। जरा से आप आगे पीछे हुए या कुछ भी हुए वो काम आपका रुक जाता है। तो आपको काम के पीछे तो पड़ना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या एक तो सिटी में जगह कम है, जगह कम होने से कभी कोई कार निकल गई या ये तो घरों से बिल्कुल पास टच होती निकली है तो कभी कहीं वायरिंग टूटी, किसी की पाइपलाइन टूटी है या गाय वगैरह भिड़ा गई तो उससे टूट गई या कुत्ते वगैरह उस पे बैठ गए या कुछ भी हुआ तो कहीं ना कहीं लूज कनेक्शन भी इसके पीछे जिम्मेदार था। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हम नगर निगम के अलग अलग पार्षदों से आपको मिला रहे हैं जिसमें उनका 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा और जनता के जन मुद्दों की बात की जाएगी जिसमें जनता के कितने कार्य हुए हैं और कितने बाकी रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम की खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले। और गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स आपको यूज करना है बिल्कुल। और देवदर्शन होटल में जिस तरह से सियासत का जायका सजा है और होटल देवदर्शन की बात करें तो यहाँ शुद्ध शाकाहारी और स्वदेशी भोजन मिलता है बिल्कुल। आज वार्ड 58 की बात की जाएगी और जिनके जनप्रतिनिधि यानी कि पार्षद महोदय शिल्पा जी पामेचा मेरे साथ है। इन्होंने वार्ड की जनता के साथ किस तरह से तालमेल बिठाया और 5 सालों में क्या जन मुद्दों पे बातचीत की और किस तरह का कार्य किया, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पे आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल का भी कि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे पार्षदों को जिसको जनता नहीं जानती थी उनको भी जानने लगी, उनके वार्डों में क्या क्या काम हुआ वो भी जनता तक पहुंचा और क्या समस्याएं उनको रही वो भी पहुंचा। तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैम, आभार आपका। और सियासत का जायका है लेकिन उससे पहले बात करेंगे वर्ष 2019 की बात करें तो उसमें आप चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। किस तरह का चुनावी माहौल रहा और कितने वोटों से जीते आप वार्ड में?
मैं चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि मुझे जो ईश्वर कृपा से जो वार्ड मिला बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे लोगों को से मिला मुझे। मतलब लोग वहाँ पर सिर्फ आप प्रेम से बोल लो और वो आपके हैं। मतलब बहुत अच्छे लोग थे और सभी का तालमेल और बहुत अच्छा रहा। हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े वहाँ पर, और हम जस्ट जैसे वो वार्ड जिस उससे जीतता था उससे हम जस्ट डबल में जीते थे। तो बहुत अच्छा हमने वार्ड कितने अचीव वोटों किया। से जीते? मैं कुल 2300 वोट हमारे वार्ड में पड़े थे, 1800 वोट मुझे आए थे। बिल्कुल 1800 वोट आपको मिले थे वहां से। तो मैम बात करेंगे 5 सालों में आप वहाँ पार्षद जनप्रतिनिधि के रूप में रहे और निगम में आप रहे उस वार्ड से, ऐसे 5 कार्य बताए जो आपने 5 साल में किए हैं। बिल्कुल किए, हमने शुरू से ही बहुत काम किया, लेकिन हमारे दुर्भाग्य कहो या अच्छा भी कहो दोनों मिला के है कि शायद मेरे जीवन में मैं इतने काम नहीं कर पाती जो मुझे कोरोना काल मिला और मैंने उसमें किया। शायद मैं अपना संपूर्ण जीवन भी निकाल लेती तो मैं मानव सेवा का कोई ऐसा काम नहीं कर पाती जो मुझे इसके माध्यम से मिला। और दूसरा ये था कि हमारा दुर्भाग्य ये था कि 2 साल हमारे इस कोरोना काल में चले गए, तो जो हम और काम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। और 5 कामों में तो बहुत सारे ऐसे काम है। नहीं, आप 5 कार्य बताए ताकि सबसे पहले तो हमने ना मैंने वहां पर जगह जगह का स्टोरेज देखा है, ऐसा कि ये गली का नुक्कड़ है यहाँ पर कचरा है, ये गली का नुक्कड़ है यहाँ कचरा है। एक जगह मुझे बहुत अखरी, वो था मंदिर के पीछे का हिस्सा। अब मंदिर के पीछे के हिस्से में सुबह में इतना कचरा आ जाता तो मुझे भी देखने में अच्छा नहीं लगता, लोगों को भी नहीं लगता। तो हमने वहां पर एक नवाचार किया कि वहां पर हमने कैमरे लगा दिए किराए पे और बैनर लगा दिया था कि आप कैमरे की नजर में हैं। वो दिन है, आज का दिन है, वहाँ कचरा बंद हो गया। तो मतलब मुझे भी संतुष्टि हुई कि हमने, यानी कि एक कार्य जो आपने किया, यानी मंदिर के पीछे जो कचरा था उसको आपने हटा दिया। उसके बाद में हमने सांसद मद निधि से हमने वार्ड के 75% जगह पर कैमरे लगा दिए। आज की तारीख में चलो कैमरा का काम आपने कर लिया, लेकिन दूसरा अगर कार्य देखें तो दूसरे कार्य में हमने मंदिर के रिनोवेशन का कार्य किया। मेरे वार्ड में आते हैं लगभग 11 मंदिर। तो मंदिरों में हमने रिनोवेशन किया। एक 400 साल पुराना चारभुजा जी नाथ का मंदिर था जिसकी छतों में से बीच बीच में से पानी रिस के आ रहा था, क्योंकि इतना पुराना था, जहाँ 10 महीने ठाकुर जी विराजमान थे। तो वहां पर हमने रिनोवेशन का काम किया और उनके मतलब पेड़ बीच बीच में उगाए थे मंदिर के, वो सारा निकाल के हमने उसमें दवाई वगैरह भी डलाई और सारा किया। तो वो रिनोवेशन का कार्य विधायक मत से हुआ था। गुलाब जी भाई साहब जब जा रहे थे मंदिरों का आपने जीर्णोद्वार यानी कि नया अपडेट किया, उनको रिनोवेशन किया। और हमारे वार्ड में विठलनाथ जी का मंदिर आता है तो बाहर क्या बारिश होती, धूप होती, सब लोग वहीं आकर वेट करते थे, सर्दी गर्मी बरसात। तो हमने वहाँ शेड लगाकर एक हॉल का निर्माण कराया और उसमें जन सहयोग भी लिया हमने। तो वैसा काम हमने निगम से करवाया। तीसरा काम हमने यहाँ पर हमारे आयुर्वेदिक औषधालय जिसमें हमने रिनोवेशन का पूरा काम कराया और वर्तमान में वहाँ लिफ्ट लगवाने का काम प्रोसेस में चल रहा है, जो कुछ ही महीनों में लग जाएगी। ऐसे करके हमने हमारे वार्ड क्षेत्र में आता है श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसके अंदर काफी सारा काम करवाया। पिछले बोर्ड में भी हुआ था उसमें काम और अभी के बोर्ड में भी पूरा, यानी मंदिरों का काम तो आपने करवाया। अब तीसरा काम ये हो गया, चौथा काम बताएं आप। मंदिर उसके बाद में हमने है ना सब्जी मंडी का पूरा कलरिंग वगैरह सब कुछ करवाया। ऊपर से हमने उसकी साफ सफाई करा के और ये सारा करवाया। इसका एक बिल पास है लाइटिंग और पंखे वगैरह लगाने का। अब जैसे ये प्रशासन और ऊपर के सारी वरिष्ठ जन जो भी निर्णय लेते हैं पार्टी का, जब भी ये शिफ्ट होगी तो वो क्रियान्वित वापस किया जाएगा कि सब्जी मंडी के अंदर सारी लाइटें लगेगी। और मैम एक चीज कहना चाहूंगा इस बीच में, आपने जो लाइटें और मंडी के बीच में पंखे के जो जिक्र किया, ये यानी कि आपने 1 साल पहले भी जिक्र किया था कि ये लग जाएगा, लेकिन 1 साल निकल गया। ये भी तो 2024 में आपने यस किया था कि ये हो जाएगा, लेकिन 2026 पहुंच चुके हैं, आखिर ये हुआ नहीं है। तो कुछ ना कुछ इनकी कोई ना कोई बातचीत चल रही है। भाई हमारे ऊपर वरिष्ठ जो भी विधायक जी हैं और जिला कलेक्टर जी ये सब आके मौका मुआयना भी करके गए। इसका शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है कि बाहर इसको अच्छी पार्किंग बना दी जाएगी और अंदर इस पूरी मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सब लोगों की बातचीत भी हो चुकी है और क्यों ना प्रोसेस में आया है ये तो हमें जिला कलेक्टर साहब से एक बार पूछना पड़ेगा। तो यानी कि अभी तक आपने उसका अपडेट नहीं लिया है? ये नहीं, हम लेते रह रहे हैं पर वो कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग चल रहा है। अभी बीच में एक पार्क भी था
वहां पर भी मौका मुआयना हुआ था। फिर आखिर क्या कारण रहा मैम, एक जानना चाहूंगा। वार्ड की जनता आपसे अपेक्षित है कि भाई आप हमारे उनके जनप्रतिनिधि हैं और वार्ड में रहते हैं, लेकिन आज देखा जाए तो 2024 में आपने कहा था कि भाई ये कार्य किए जाएंगे, लेकिन वर्तमान की स्थिति में वो नहीं हुए। आखिर यहाँ कहाँ लापरवाही है, आप ये बता सकते हैं? नहीं, लापरवाही तो नहीं, प्रोसेसिंग में सब चल रहा है। क्योंकि पहले हमको यहाँ पर थाना शिफ्ट करना था, तो एक अस्थायी चौकी वहां पर निर्मित अभी हुई है। तो अब क्या है कि बाकी के काम धीरे धीरे चल रहे हैं, बीच में लाइनिंग भी बनी है, तो कहीं ना कहीं ये काम प्रोसेसिंग में चल रहा है कि बिल्कुल। ये आपने चौथा काम बताया। अब लास्ट अंतिम जो कार्य है 5 सालों का, जो लास्ट कार्य है, कोई विशेष बड़ा वार्ड के लिए? देखिए ना, एक तो हमारे यहाँ पर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि जिस भी गली का काम हो रहा है हमें वहां पर मॉनिटरिंग करनी। तो वो काम हमारे लिए बहुत बड़ा था कि सुबह उठते ही जहां पर भी काम चल रहा है एक बार वहां जाके मॉनिटरिंग कर, वो काम हमारा सबसे बड़ा था कि मॉनिटरिंग कर लीजिए, किसी का घर छूट नहीं जाए, किसी की केबल छूट नहीं जाए, किसी का पानी का कनेक्शन नहीं छूट जाए। तो वो हमारा मेन काम रहा। तो यानी कि आपने ये 5 कार्य बढ़े, यानी कि आप देख रहे हैं सियासत का जायका। और वार्ड 58 की बात की जा रही है, शिल्पा जी बामेजा मेरे साथ है और उन्होंने बताया कि भाई 5 कार्य इस तरह के हुए। मैम, ये तो आपने अपने कार्य बताए हैं, लेकिन वार्ड की जनता के कार्य भी हैं, यानी कि उनके सवाल भी हैं आपसे, तो वो भी जरूर करना चाहेंगे। आपके घर पे पानी कितनी बजे आता है? देखिए ना, पहले पानी दिन में आ रहा था जी, उसके बाद में हमने समझाइश करके और उनको बताया कि नहीं, आपके घर में कितनी बजे आता है? दिन में आ रहा है अभी दिन में कितनी बजे तक आता है? 2-2:30 बजे से आता है। मैम, ये एक 2024 में भी 2-2:30 बजे आता है और लोगों को काफी, आप भी बता दूं, आप एक महिला है, गृहिणी है, बिल्कुल 2-2:30 बजे का काम है कि सोने का। जो लोग वहाँ बहुत परेशान है, जो पानी आ जाता है उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, काफी ये समस्या उनको पहले भी थी, अभी भी है। बिल्कुल है, लेकिन इसके ऊपर कोई विशेष ठोस कदम उठाया? ठोस कदम ये उठाया था कि बीच में हमने इस पानी को मॉर्निंग का किया जी, ठीक है। अब क्या है कि ना, सबसे बढ़िया बात मैं बताऊं कि हमारा जो इलाका आ रहा है ना, वो थोड़ा ढलान वाला है जी। वहां आप कितनी भी बजे पानी दोगे ना, एक बार चल जाएगा। लेकिन मैंने जब स्मार्ट सिटी वालों से बात करी, उन्होंने मेरी समस्या सुन के मॉर्निंग भी कर दिया पानी, और बाद में इन्होंने दिन में किया। अभी भी मेरी बात चल रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि महीने 2 महीने में हम वापस मॉर्निंग में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह सर्दी भी थी, तो मैंने भी ज्यादा ऐसा नहीं किया, क्योंकि सर्दी है, बुजुर्ग लोग उठे करे, कोई बात नहीं, अभी 1 महीना आप दिन में दे रहे हैं जी। इनकी समस्या क्या थी कि है ना, जो चढ़ाई वाले हिस्से, गानीराव की घाटी और ये यहाँ ये दिन में नहीं सप्लाई कर पाते, पानी चढ़ने में दिक्कत आती। अगर सुबह सुबह हो जाता है तो इनका फ्लो अच्छा रहता है और पानी चढ़ जाता है। तो मैंने उनकी भी समस्या जायज मांगी, क्योंकि जनता सब तरफ की है और सब तरह का है। हमारा इलाका थोड़ा सा निचला आ जाता है, आप वहाँ किसी भी वक्त पानी देंगे ना तो 1 मंजिल तक चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वो पानी अच्छे फोर्स से आता है और 1 घंटा भी दो आप, फुल हो जाता है, सफिशिएंट है वो वार्ड के। फिर भी 2 से 3 घंटे पानी आ रहा है, अच्छी तादाद में आ रहा है, तो कोई ना कोई तो घर में रहता है, वो पानी भर लेगा। फिर भी हमारी उनसे बातचीत चालू है कि कामकाजी लोग होते हैं, वो व्यापार छोड़ के यानी तो दिन में नहीं आएंगे। मैम, आप देखो, आप प्रशासक लग चुका है और 1.5 साल निकल चुका है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि क्या जब आप जनप्रतिनिधि थे तब आपकी नहीं बात रखी, जब अभी भी 2 बजे बात आ रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। समस्या तो लोगों की बनी हुई है। चीज बता देती हूँ, चाहे हम जनप्रतिनिधि हट गए या अभी नहीं है, लेकिन हमारा काम तो उतना ही है। लोग आज भी हमको ही अप्रोच कर रहे हैं। लोग करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी सुनवाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और हम कहते हैं, बात भी मानते, किसी दिन किसी के यहाँ पर एक्स्ट्रा काम भी होता है और पानी भरना भी होता है ना, आप अधिकारी को फोन करो, वो 1 घंटा चला भी देगा पानी कि नहीं यार आज पानी कम आया, फोर्स कम आया। तो हमारी रिक्वेस्ट पे सबका हो जाने के बाद में उन्होंने वार्ड में कई बार। तो आप तो ये बताएं कि भाई जो पानी 2 बजे आ रहा है, ये कब तक सुबह सुबह जल्दी हो जाएगा, ताकि वार्ड में समस्या का समाधान? ये महीने भर की बात है और वापस वो कर। यहाँ पानी की समस्या की बात हुई तो महीना भर का इन्होंने आश्वस्त किया है लोगों को। और आपको जरूर पानी की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि भाई कहाँ कुछ दिक्कत है, ताकि मैम तक ये बात जरूर पहुंच पाए। दूसरा सवाल मैम मेरा ये था कि वार्ड की जो जनता है आपकी, उनका ये कहना है कि शिल्पा जी बामेजा कौन है, क्योंकि आप वार्ड में मिलते नहीं है, उनका ये कहना है। दूसरा ये है कि आपका अगर उनको कोई काम आपसे करवाना है तो वो उनको सोशल मीडिया या फेसबुक का उपयोग करना पड़ता है। कोई वो अगर वहां पे डालें तो आप उस समस्या का समाधान करते हैं, वह बाकी समस्या उनकी समाधान नहीं होते। क्या कहेंगे इस पे?
ये तो कोई विरले ही लोग हैं, मुझे आपके माध्यम से पता चला कि मुझे नहीं जानते या उनको मेरी अप्रोच का नहीं पता कि मैं कहाँ मिलूंगी। तो आपके चैनल के माध्यम से ही बताती हूँ कि 10 से 6 मैं मेरे ऑफिस में ही नजर आती हूँ और ऑफिस मेरा घर के अंदर ही बना हुआ बिल्कुल। है और मैं वहां पर उनको 24 घंटे अवेलेबल रहती हूँ। नहीं तो घर के बाहर भी नंबर है, वार्ड के हर बोर्डों पे नंबर है। आप कितनी बार वार्ड में घूमे? मैं वार्ड में जाती रही, लेकिन मैं किसी के यहाँ जाके घंटी थोड़ी ना बताऊंगी कि नहीं, भाई साहब मैं एग्री मेरी बात सुनो। आप ये समझिए, मेरा जाने आने का रास्ता भी वही है। अगर मैं सूरजपोल जा रही हूँ तो भी वही रास्ता, डेलीगेट जा रही हूँ तो भी वही रास्ता, हाथीपोल जा रही हूँ तो भी वही रास्ता, क्योंकि मैं मिड सेंटर में रहती हूँ, शिनाजी मंदिर। आपको चुनाव लड़ना है क्या? ये तो संगठन का नहीं, निर्णय। मैं फिर भी एक चीज कहना चाहूंगा इसमें, आप इसी सवाल में, ये सवाल है मेरा। ये तो जनता ही बताएगी बिल्कुल ना। नहीं, ये तो ठीक है, जनता और आपका संगठन कहेगा तो आप लड़ोगे, राइट। लेकिन आपको अगर चुनाव जीतना है तो घंटी तो बजानी पड़ेगी, और वो घंटी आपने पूरी बजाई नहीं। ऐसा नहीं है हम किसी को डिस्टर्ब, देखो आज मैं अगर सुबह 6 बजे वहाँ मॉर्निंग वॉक पे निकलती हूँ तो ऐसा नहीं है ना मैं किसी को भी डिस्टर्ब करूंगी कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे हो। जी। वो अपना स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है कि मैं मेरी घूम के निकल जाऊँ। रात को भी अगर यकीन बताऊँ तो मैं वॉकिंग भी निकलती हूँ, 8 से 10 मेरा वॉकिंग का टाइम है। वो भी मैं चेक करती रहती हूँ किस स्ट्रीट में लाइट बंद है, कहाँ बंद है, तुरंत वहाँ अधिकारी को फोन कर। मुझे किसी को नहीं बोलना है, पड़ोसी को भी नहीं बोलना है कि भैया यार आपके यहाँ लाइट बंद है या ये मेरा काम है, मेरा फर्ज है, मुझे सही कराना है। तो मैं तुरंत अधिकारी से बात करके कि भाई कल ये लाइट चालू करा देना, यहाँ लाइट नहीं है। तो मेरा काम वॉचिंग का रहता है, कर लेती हूँ। क्या आपके और मुझे ये रहता है कि किसी को भी मुझसे काम होगा या समस्या होगी तो वो मेरे घर आ सकते हैं। वीक में आप गए थे क्या वार्ड में? वीक में एक बार क्या मेरे तो रेगुलर रहता है। मैं वॉकिंग भी जाती हूँ 8 से 10 बजे रात को। तो मेरा वॉकिंग एरिया भी यही है कि मैं कुमारवाड़ा से निकलूंगी, डेलीगेट से निकलूंगी, बापू बाजार से निकलूंगी, सूरजपोल, खिरादीवाड़ा, ये सब करती। मतलब कुल मिला के आप वार्ड में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो बिल्कुल मैम का ये कहना है कि भाई वार्ड में आते हैं, और आपका ये कहना है भाई मैडम कौन है शिल्पा जी, आप उनको नहीं मिल पाते हैं वार्ड में, तो ये आप कमेंट बॉक्स में डाल दे सवाल, ताकि मैडम तक जरूर पहुंचेगा। और मैम फेसबुक वाला क्या मिसला है, मतलब यानी सोशल मीडिया पे वो कोई कंप्लेन होती है तो डालते हैं तो आप उसका समाधान करते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर कभी कभी ऐसा हुआ हो किसी ने उस पे डायरेक्ट डाला हो तो भी सुना हो कि तो यानी कि काम तो किया आपने, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। मैम अगला सवाल मेरा ये है कि शहर के अंदर यानी कि जो आपका वार्ड है, बात करेंगे उसमें मीटर जो होते हैं, और एलएनटी का काम भी चला था, लेकिन अभी भी तार नीचे झूल रहे हैं, और एलएनटी के कुछ देखा जाए वार्ड में मीटर भी लटक रहे हैं, तो क्या वो आपने ठोस कदम उठाए उसके ठोस कदम में ये है कि हमने जो अपने निगम के जो पोल थे सारे हटवा दिए। अब बचे हैं ये टेलीफोन वाले जी, और टेलीफोन वाला और उनका आपस में कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा है जी, जिसकी वजह से वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैम ठीक है कोर्ट केस है, लेकिन जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या आपने इसके लिए प्रशासनिक सपोर्ट लिया है या बिल्कुल, मेरी निगम में एप्लीकेशंस भी पड़ी हुई है कि इन पोलों को हटाया जाए। विधायक जी को भी मैंने कई बार कहा है और उनके पास भी एप्लीकेशन दी है कि इन पोलों को हटाया जाए। बिल्कुल, तो यहाँ भी इन्होंने समाधान ढूंढने का कोशिश की है, और बिल्कुल इसके लिए जनप्रतिनिधि से भी बातचीत की है। वैसे देखा जाए तो आपके वार्ड में गंदगी भरी पड़ी है, क्या कहेंगे, वास्तव में गंदगी और सफाई को लेकर अव्यवस्था है या नहीं? आप एरिया बताएं। अब एरिया से आप बात करेंगे तो मुखर्जी चौक ही ले लो, आप मुखर्जी चौक ले लो, ये बीच के जो अंदर के वार्ड है, यानी कि सीवरेज जो ढक्कन में से पानी निकलता है तो वो गंदगी फैलती है, क्या कहेंगे इसमें? अब आपको एक बताती हूँ, मुखर्जी चौक तो ठीक है एक सार्वजनिक जगह हो गई जहाँ पर क्या होता है कि रात को आते हैं सफाई वाले, तो दिन भर में जितना भी उनका कचरा होता है ये बेच बिछा के जाते हैं और करके वो सब एक जगह होता है, फिर कमर्शियल टेम्पो आके उसको सफाई करके जाता है। ठीक है, लेकिन कुमारवाड़ा के अंदर जो देखें ये जो पूरा एरिया है इसमें कुछ सीवरेज के ढक्कनों से पानी भी बाहर निकलता है। देखो मैंने तो ऐसा मुझे नजर नहीं आया, मैं निकलती रहती हूँ, ठीक है। और कहीं ये मेरे सवाल नहीं, ये जनता के ही सवाल है जो आपसे अगर जनता ऐसा सवाल कर रही है तो उनके घर के बाहर आपको ध्यान हो तो हर घर के बाहर एक चैम्बर छोटा बनाया हुआ है, ठीक है। उस घर के मालिक को या किराएदार को ही उस ढक्कन को हटा के सफाई करनी है, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं करेगा। अगर बड़ी चैम्बर्स में से कुछ निकल रहा है तो बिल्कुल हमारे संज्ञान में होना चाहिए और उसके लिए हम टीम को फोन करते हैं और टीम आके उसको जो ढक्कन लगा हुआ है घर के बाहर यानी उस मालिक को या उसको ही करना है। हाँ, हमारे घर के हम ही करते हैं, दूसरा नहीं आके करेगा जी, तो वो हम कर लेते हैं। बिल्कुल मैम, एक चीज और, खिरादीवाड़ा की बात करें
जी। तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि भाई मैडम ने हमारे वार्ड के इस क्षेत्र में खेरादीवाड़ा में कोई विशेष कार्य नहीं किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि झूठे थे वादे झूठे थी कस्में, यानी कि आपने कुछ वादे किए थे उनसे और वो पूरे नहीं कर पाए। क्या वादे कहेंगे? किए ये तो बता देते, वो साथ में कि वादे ये किए तो पता रहता। वादा ये कि उनका जो कहना है कि रोड लाइट हो गई या फिर ऐसी बात है हो गई, मतलब सफाई और व्यवस्था इतनी हो गई। बड़ी बात की रोड लाइट, अरे वहां पर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं लगा, वहाँ हाई मास्क कोई विशेष आप बताएं जो आपने किए बिल्कुल हाई मास्क लगाए हाई वहाँ मास्क पर, लगाए, ठीक है। बिल्कुल लगाए। और ऐसा कोई विशेष कार्य जो आपने खेरादीवाड़ा को दिया है आपके क्षेत्र में? नहीं, वहां पर ऐसा है कि बिल्कुल सफाई प्रॉपर रहती, क्योंकि वो मेन है। जी। और एक हमारा वहां पर था कि हम एक है ना श्रीनाथ जी मंदिर जो इतना पुराना है जी। और डेली 500 से ज्यादा लोग वहां दर्शन को आते हैं, तो हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था कि यहाँ पर द्वार बनाया जाए जी। जिससे ये लगे कि भाई ये यहाँ पर अच्छा दार्शनिक स्थल है। पर वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में नहीं कर पाए, उन्होंने जी। पूरा नहीं किया जी, उस अब चीज को। इसी को मैं रोक रहा हूँ, सवाल आपने जो बताया वही। उनका ये भी कहना था कि कोई कार्य मैडम आते हैं, लाते हैं, काम करते भी हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन वो बीच में छोड़ के जाते हैं, फिर वो पूरा भी नहीं होता है। तो इसके पीछे तो हम कहीं ना कहीं निगम का और राजनीतिक कारण भी कह सकते हैं कि आप मैम एक चीज है, चाहो। अब एक चीज और है, आपने राजनीति और निगम का कारण भी बता दिया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर देखें निगम के बोर्ड भी, भारतीय जनता पार्टी 6 बोर्ड है और सरकार भी आपकी डबल इंजन यहाँ वहाँ और थर्ड चौथे नंबर और मोदी केंद्र तक जाती है। देखें तो सरकार आपकी है, लेकिन क्या आपको लगता है वास्तव में सरकार या निगम की लापरवाही इसमें? बिल्कुल होती है, क्योंकि क्या होता है कि आपको कोई भी काम कराना है, चाहे सरकार आपकी हो या किसी की भी हो, जी। आपको उस काम के पीछे पड़ना पड़ता है। जी, जरा से आप आगे पीछे हुए या कुछ भी हुए, वो काम आपका रुक जाता है। रुक जाता है। तो आपको काम के पीछे तो पड़ना ही पड़ेगा। तो हम काम के जब पीछे पड़ते हैं तो वो काम होता है कैमरे वाला काम। आप ये समझ लिए कि मुझे पता है, मैं पूरा दिन जिला परिषद बैठी हूँ, जी। क्योंकि वो टेंडर हमने पास करा दिया, सब लास्ट में उसको रोक दिया गया। उस समय अर्जुन जी भाई साहब का कार्यकाल भी खत्म हो गया था, जी। तो उन्होंने करने से भी मना कर दिया। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट और फिर कलेक्टर जी के आदेश के ऐसी अनुसार एक चीज और भी थी इसी सवाल में मेरा, जी। कि जैसे कि स्मार्ट सिटी है आपका जो एरिया, उसमें स्मार्ट सिटी से पैसा तो आया, लेकिन रोड लाइटें भी वहाँ काफी दिनों तक खराब पड़ी रही। मतलब काम तो शुरुआत किया आपने, लेकिन काम कनेक्शंस नहीं हो। एक्चुअली क्या हुआ कि जब अपन रोड खोदी ना, तो मैं रोज जाती थी, तो मुझे पता है कि टेक्निकल क्या प्रॉब्लम आ रही। कभी उनके वहां पर पत्थर आ जाते थे, कभी पानी निकलने, पेवल क्योंकि निचला लेवल था ना, पेवल फूट जाते। तो इस वजह से उन सबको ठीक करने, फिर आया कोरोना, इनकी सारी टीम तहस नहस हो गई। मैं ये सच्ची में कह सकती हूँ कि जब मैं आई थी स्टार्टिंग में, जो स्मार्ट सिटी का काम था वो वंडरफुल था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन इस कोरोना कार्यकाल में क्या हुआ कि इनकी जो टीमें थी, जो बाहर से आए थे सारे काम करने वाली लेबर, वो जा चुकी थी। कोरोना ने उनको भी अस्त व्यस्त किया था। उसके बाद में जैसे तैसे इन्होंने यहाँ की लोकल टीम लगाई, दूसरी टीम लगाई, उस वजह से थोड़ा काम अव्यवस्थित हुआ। फिर क्या हुआ, इनको अड़चने ये आई, आप एक रोड खोद रहे हैं, आपको पता नहीं कि यहाँ पर आपका पत्थर आ जाएगा, कि यहाँ पेवल फूट जाएगी। तो उस वजह से इनको केबल डालने में भी बहुत दिक्कत आई, ऊंची नीची जगह आई है, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। और कहीं कहीं जैसे है ना, लोगों ने डेयरियां कर रखी है वहाँ वार्ड में, तो हम लोगों ने उनके लिए चैम्बर्स अलग से ध्यान रख के बनाए होंगे, क्योंकि जो गोबर होता है ना, वो डाइल्यूट होके एक बार में तो सीधा चला जाएगा, लेकिन बाद में जब वो सूख के बहुत दिक्कत कर जाता है, चौक कर सकता है। तो हम लोगों को वो चीज भी ध्यान रखनी थी कि भाई यार, क्योंकि देखो हमारे भारत में एक संविधान में ये है कि एक गाय एक परिवार के लिए रख सकता है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो एक गाय जब उसने रखी हुई है तो हम उसको मना भी नहीं कर सकते कि मत रखो, वो बरसों से रख रहा है, लेकिन उसकी व्यवस्था तो हमको करनी पड़ेगी ना, कि जिसके घर में भी अगर आपको आपके वार्ड में गाय होगी, ठीक बात है, और आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो गोबर होता है वो सड़कों पे रहता है, तो वो गाय होती है तो गोबर तो करती है। तो इसके लिए आपके कोई उसके लिए ये है कि मैं ही एक अकेली ऐसी पार्षद होगी इतने 70 वार्डों में से, जिसने कई बार महापौर जी को और हमारे आयुक्त साहब को एक एक चीज डिस्क्राइब करके दिए कि कितने घोड़े मेरे वार्ड में है, कितने गधे हैं, कितनी गाय हैं और किन किन के घर में, सारा ब्यौरा दिया हुआ है। अब ये उन लोगों के हाथ में कि इस पे कार्रवाई करते, क्योंकि क्या होता है कि अगर अपन इससे ज्यादा कुछ भी रखते या कमर्शियल उसका यूज करते तो
तकलीफ तो होनी तय, क्योंकि वो एक टाइम बाद सड़क पे आएगी, घूमेगी, करेगी, तो उसका गोबर भी होगा, उसका यूरिन भी होगा, और जहाँ तक हमारी वो सड़कें हैं वो स्लिपरी हो जाती है। बिल्कुल मैम, ये आपने बताया जिस तरह से कुछ सुविधा का भी आपने पूरा विवरण दिया है कि भाई इस तरह की होनी चाहिए। मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि आपका वार्ड सफाई की व्यवस्था को देखा जाए दृष्टिकोण से तो वार्ड पूर्णतः सुरक्षित और स्वच्छ है? नहीं, कुछ अमुक स्थान अभी भी है जहाँ लोग मानते नहीं, कचरा डालते हैं, कैमरा लगा हुआ है। हमने कई बार वो फुटेज भी ले जाके निगम में दिए हैं जी। अब वो कार्रवाई देखो, है ना, क्या होता है, कितनी बार हम कोई भी करना चाहे काम जी, लेकिन हम भी एक चीज में बंधे होते हैं, ठीक है ना। चालान हमारा काटने में बस में नहीं है, वो निगम का काम है जी। तो ऊपर वो किस चीज से बंधे हैं हमें नहीं मालूम। नहीं मैम, एक चीज और कहना चाहूंगा, की कमी है। अब मैं वही चीज बताऊंगा। नगर निगम की बात करें, ठीक है, आप पक्ष में, आपकी पक्ष से यानी सत्ता पक्ष में आपकी सरकार है और आपका बोर्ड है, सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर इस तरह की बात होती है, वही आपका एक्शन कराने चाहते हो लेकिन एक्शन होते नहीं है, तो ये आपकी इसके पीछे क्या समझते हैं आप? नहीं, इसके पीछे हो सकता है ना, ऊपर किस चीज से बंधे हैं। मैं कौन ऊपर, कौन ऊपर जो भी होते हैं, मेरी बात सुनो, महापौर जी है या उप महापौर जी है या पारस जी है या फिर आयुक्त साहब है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं, जो भी आयुक्त साहब आएंगे या जो भी महापौर जी होंगे, उनके हाथों में होगा कि हम ये डिसीजन लें या नहीं ले। महापौर जी जीएस टाक साहब थे, आप उनके कार्यशैली से संतुष्ट है क्या? इस तरह की अगर हमारा तो सब काम कर लेते थे, हमें बच्चों की तरह। तो आखिर इसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? बहुत बार हमने इसको प्रश्नकाल में भी रखा है जब हमारी बोर्ड मीटिंग होती थी और सब, लेकिन वो कहते ना, एक इच्छा शक्ति की कमी होती है। कहीं ना कहीं मुझे वो कमी नजर आई कि अगर अपन एक दृढ़ निश्चय ले लेते हैं जी, तो वहां पर हम कुछ कर पाते हैं। मुखर्जी चौक मंडी की बात करें, वहां भी सफाई की अनियमितता पाई गई है, क्या कहेंगे? नहीं, अनियमितता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो गाड़ी फिर रात को ही आ पाती है, दिन भर ट्रैफिक। मेरा कहना ये कि जैसे कि आप देखो, जो मंडी है, यहाँ बड़ा जो बाजार है, लोग यहाँ पलायन करते हैं, इधर उधर निकलते हैं और पर्यटक भी यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि उदयपुर शहर का जो ये पार्ट देखें तो यहाँ से लोग पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन ये गंदगी आखिर यहाँ उदयपुर की जो गंदगी उनके दिमाग में लेके बाहर जाएंगे तो क्या कुछ कहेंगे? ऐसी कोई गंदगी वहां पर नहीं, आप अभी भी चलेंगे तो साफ सुथरा दिखेगा, क्योंकि सुबह और रात में आपके दृष्टिकोण से सफाई होती है। लेकिन क्या होता है कि दिन भर में जो ये काम करते हैं ना, तो अब ये अपना कचरा भी वहीं डालते हैं, गंद, कोई सब्जी खराब हो गई इनकी तो भी वो वहीं डालेंगे। अब गाड़ी आएगी तो वो 8-9 बजे बाद ट्रैफिक जोन खत्म होगा ना, उसके बाद कमर्शियल गाड़ी आती है, जितने गाय वगैरह भी इसको फैला देती, कर देती, लेकिन आप वापस सुबह तक देखोगे ना, अच्छी सफाई मिलती है। मैम आप तो ये बताएं कि भाई आपने 5 साल में जो जिस तरह से कार्य किए हैं, आपके जो चुनावी घोषणा पत्र होंगे, क्या आपको लगता है ऐसा कोई कार्य जो आप नहीं कर पाए, आप करना चाहते थे लेकिन? बिल्कुल। कौन सा? मैंने क्या बताया कि हम लोगों को 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, हमारी में बहुत इच्छा शक्ति थी, हम बहुत काम करना चाहते थे, ठीक है। तो उस कार्यकाल में मैंने ये चीज नोट करी थी, मैं जिस वार्ड में हूँ, वार्ड के लोग बहुत अच्छे हैं, और दूसरा ये कि वहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज है, तो मैंने महिलाएं इतनी कामकाजी महिलाएं मैंने कहीं नहीं देखी जितने कामकाजी वहां है। और मैं एक चाहती थी कि ये जो कामकाज कर रही है, मैं आज भी दुख के साथ कहती हूँ कि मैं पिछले 3 साल से लग रही थी कि शायद मैं इनके लिए कुछ करा पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नहीं करा पाई। इसका अफसोस है मुझे, क्योंकि उन लोगों का शेड्यूल ऐसा था कि सुबह 10 से 4 वो या तो इमली की गोलियां बनाने का काम करती हैं, या लीलवे छिलने का, या ऐसे छोटे मोटे सिलाई का और ऐसा काम। मुझे ऐसा था कि जब नगर निगम समूह बनाकर उद्योग शुरू कर सकता है, तो हम ऐसा कोई काम इन महिलाओं को दे, तो इनका जो काम करने का तरीका और जो इनकी इच्छा शक्ति है, काम करने की एनर्जी है, वो उसमें लगेगी, तो उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी, वो स्वाभिमानी से अच्छे से काम भी कर पाएगी। बिल्कुल, ये वार्ड 58 की बात की जा रही है और यहाँ मैडम शिल्पा जी पामेचा मेरे साथ हैं, यानी कि पार्षद जनप्रतिनिधि रूप में कार्य किया और जनता के बीच रहे, जन मुद्दों की बात की। मैम होटल देवदर्शन में है, सियासत का जायका है और होटल देवदर्शन की कॉफी है, ये पी के बताएं किस तरह का जायका, और यहाँ पकौड़े भी हैं, तो आप टेस्ट लेके एक बार जरूर बताएं कि ये जायका किस तरह का है, ताकि इस पे भी आपका एक सवाल रहेगा हमारा, तो बिल्कुल टेस्ट लीजिए। बिल्कुल, आज देवदर्शन में हम भी यहाँ का टेस्ट लेते हैं जी।
होटल देवदर्शन यानी कि शुद्ध शाकाहारी और स्वदेशी खाना है, और जिस तरह से पार्षद अलग अलग आ रहे हैं और यहाँ जिस तरह सियासत का जायका है, तो बिल्कुल सियासत के जायके के साथ होटल देवदर्शन का जायका भी है। मैम किस तरह का लगा? बहुत अच्छा, बहुत कुरकुरा है, अच्छा है, आप भी लीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छा ये टेस्ट है। सियासत का जायका है, और यहाँ मैडम ने बताया कि भाई टेस्ट बहुत अच्छा है। फिलहाल मैं छोटे से ब्रेक का चाहूंगा, ब्रेक के बाद फिर से आपसे जुड़ूंगा। फिलहाल आप जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त। बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं सियासत का जायका और वार्ड 58 की बात की जा रही है। शिल्पा जी पामेचा मेरे साथ है, इन्होंने कुछ बातें, कुछ सवाल के जवाब, जो लोगों के जन मुद्दों की बात की है, और आज इस बात करेंगे सियासत के जायके के जो कार्यक्रम के खास पेशकश है हमारा वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले। गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है, और बिल्कुल होटल देवदर्शन में सजा है सियासत का जायका। तो अगले सवाल की ओर रुख करने जा रहे हैं मैम। बिल्कुल सवाल के आखिरी पड़ाव की ओर है, क्योंकि ब्रेक के बाद फिर से अपन दर्शकों के सामने। तो अगला सवाल मेरा ये है मैम, नगर निगम की बात करें, वार्ड की बात करें या वार्ड 58 की बात करेंगे, तो ऐसे बोर्ड बैठक में आप गए होंगे। बोर्ड बैठक भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड है, यह छठा बोर्ड है लगभग 30 सालों से। कितनी बार बोर्ड बैठक में आप गए हैं? लगभग हर समय की हर बैठक में गए, और मेरा तो नियमित वहां जाना ही था, क्योंकि मैं 3 बजे बाद आपको निगम ही नजर आती जी। तो हमारा रूटीन था। और उसके अलावा मैं निर्माण समिति में मेंबर थी जी। तो हमारा जाना बिल्कुल वाजिब था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे से रिलेटेड होती थी कि हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई थी निर्माण से भी, कि कोई एरिया दिया हुआ है, वहाँ का कोई कार्य है, तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास थी जी। तो हर बैठक में हमारा जाना अनिवार्य था। 10-10 हजार लीटर पानी आपके वार्ड में व्यर्थ बहा, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल बहा। मैंने आपको शुरू में भी ये चीज कही कि मेरा जो वार्ड क्षेत्र आ रहा है वो ढलान का क्षेत्र आ रहा है, तो ढलान की वजह से पानी वैसे भी एक्स्ट्रा ओवरफ्लो में आ रहा था, और कहीं कहीं क्या हुआ कि कनेक्शंस लूज हो गए, या जैसे गाय आपस में भिड़ाई या कोई ऐसे बिल्कुल। एक्चुअली क्या, एक तो सिटी में जगह कम है, जगह कम होने से कभी कोई कार निकल गई या ये, तो घरों से बिल्कुल पास पास टच होती निकली है, तो कभी कहीं वायरिंग टूटी, किसी की पाइपलाइन टूटी है, या गाय वगैरह भिड़ा गई तो उससे टूट गई, या कुत्ते वगैरह उस पे बैठ गए, या कुछ भी हुआ, तो कहीं ना कहीं लूज कनेक्शन भी इसके पीछे जिम्मेदार था। लेकिन मैं जब भी निकलती हूँ या करती, आज भी मेरे रूटीन में, अगर मैं दिन में भी निकलूंगी कहीं पानी होगा, आप मेरे फोन में देख सकते कि मैं उसकी वीडियो बना के फोटो करके अधिकारी को भेज देती हूँ कि आप अपने आदमी को बुलाकर इसको जो भी सही कराना है कराएं, और अगर घर वालों को मरम्मत करनी है तो उनको पाबंद करें। तो यानी कि वीडियो बनाने का आपने जिक्र किया, तो आपके वार्ड की जनता कह रही थी मैम सोशल मीडिया पे हमेशा दिखती है लेकिन वार्ड में नहीं दिखती है, तो इनके वीडियो का तात्पर्य वही था? कैसे है? ऐसे है कि जिसने भी ये कहा, या तो वो वार्ड में नया पर्सन आया है या किराएदार के रूप में आया है। अच्छा। क्योंकि मैं आपको लिख के स्टाम्प पेपर पे दे सकती हूँ कि मेरे वार्ड से, मेरे से अछूता कोई घर नहीं है, क्योंकि कोरोना काल ऐसा था ना, जहां हम रजिस्टर पैन लेकर एक एक घर को नॉक करके हमने उनकी तकलीफ पूछी कि भैया आपके घर में कोई समस्या तो नहीं है, खाने पीने से लगा करके, पेमेंट से लगा करके, या और कोई भी बीमारी से रिलेटेड भी, क्योंकि मुझे पता था कि वो टाइम ऐसा क्रूशियस है ना कि वहाँ आम आदमी को छोटी छोटी समस्याएं होंगी। मैं अकेले, तो कहने का मतलब आपका तात्पर्य ये है कि आप सब जगह मिले हैं? मैं एक एक घर को नॉक किया है, उनके सदस्य भी आज भी मेरे रजिस्टर में कि इस परिवार में इतने जने रहते, अगर वहाँ कोई किराएदार भी उस समय था तो वो मेरी नोटिंग में था, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैंने जिला कलेक्टर से पूरी ट्रक भर के उनके लिए राशन पानी भी मंगाया, जिसकी जो जरूरत थी। अगर मेडिकल की जरूरत थी तो मैंने वहाँ मेडिकल के कैंप भी बहुत सारे लगवाए, डॉक्टर की फैसिलिटी करवाई, और हमारे वार्ड में जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था तो मैं उसकी एक समिति में मेंबर भी हूँ, तो हमने पर डे 1500 लोगों का काढ़ा वहाँ बनाकर पिलाया है। मैम ठीक है, आपने जनता की सेवाएं की है, बट अब मैं उस मुकाम पे जाना चाहता हूँ जो वास्तव में आज उदयपुर में देखा जाए तो काफी सारी समस्या सामने है। आप एक महिला हैं और उसके बाद भी आप एक एडवोकेट भी हैं,
बिल्कुल। तो वकील महोदया के होने के नाते भी आपको ये सवाल कर सकता हूँ और एक जनप्रतिनिधि के होने के बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से क्या कहेंगे? उदयपुर की जिस तरह से सुरक्षा देखी जा रही है और वार्ड की आपकी बात करें तो उसमें भी ऐसी काफी सारी वारदातें हुई है, क्या सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आप क्या वार्ड या उदयपुर सुरक्षित हैं? नहीं, इस मामले में तो कहना पड़ेगा कि हमारा प्रशासन जितना मुस्तैद होना चाहिए था, जिस प्रकार से ये झीलों की नगरी है, पर्यटक सिटी, उतना मुस्तैद नहीं है। अभी थोड़े दिन भी एक वारदात हुई तो अच्छा नहीं लगा कि यहाँ से वो क्या इमेज लेकर जाएगा। और वार्ड की सुरक्षा को लेकर ही मैंने ये कैमरे का किया, क्योंकि क्या हुआ, एक मैंने आपको कहा कि मिडिल क्लास के लोग हैं, आए दिन मेरे पास शिकायत आती, मैडम हमारे ऑटो का कवर फाड़ दिया किसी ने, बाइक का कवर फाड़ दिया। उन सब पे डैमेज कंट्रोल के लिए हमने कैमरे लगाए कि हमें पता तो चले कौन कर रहा है ये। तो धीरे धीरे उन चीज़ों पे लगाम लगी। लोगों के घर में, सिटी तो बहुत सेफ जगह कि एकदम से कोई हादसा ऐसा नहीं होता, फिर भी सुरक्षा की ज़रूरत है। कौन किसके घर में जा रहा है, अनावश्यक तो नहीं जा रहा है, क्योंकि सिटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी कि हम है ना, मतलब है ना, अधिकतर लोग क्या सिटी छोड़ के बाहर जा चुके हैं और बाहर के लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं, जिनकी आइडेंटिटी हमारे पास है नहीं है, उसका कोई तालमेल नहीं है। फिर भी मैं लोगों को हमेशा अवेयर किया है कि आप जिस भी किराएदार को रखें, जो भी रखें, पुलिस में उसका एक आधार कार्ड जरूर दीजिए, क्योंकि बाहर से आने वाले बंगाली और ये लोग यहाँ पर शिफ्ट है, तो हमें उन लोगों पे भरोसा नहीं है कि वो अपने हैं या अपने अंदर से, क्योंकि इतनी सारी वारदातें हमारे मेरे रहते 5 साल में भी हुई है कि लोगों ने उनको, कारीगरों को काम करने के लिए सोना दिया, वो उनका सोना लेके गायब हो गया। अब वो अधिक व्यापारी बेचारा ना, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से आपका ये कहना है कि कहीं न कहीं बारी जरूरत है और सुरक्षा में चूक रही है? बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ अभय कमांड भी है, प्रशासन भी है, सभी को मिलके कोई बड़ा काम करना चाहिए कि हमारी जनता उसमें सुरक्षित रहे। हालांकि हमारे विधायक महोदय सभी वार्डों में कैमरे लगाने का काम कर रहे हैं, उनका काम निरंतर गति से चालू है, केबलें भी डल गई है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं महिला टीम की भी जरूरत है, जो पेट्रोलियम टीम घूम रही है, महिला सखी है। आपके वार्ड में बहुचर्चित एक कांड हुआ, यानी कि देवराज हत्याकांड, उसमें परिवार को कहां तक न्याय दिलाया और क्या कुछ मुआवजा दिलाया, और क्या उनके ऊपर अभी भी उस पहाड़ जो टूटा था उसमें किस तरह का आपने रोल निभाया, ये बताया? देखिए, रोल तो क्या निभा सकते थे, वो बच्चा, मैं भी अटिस्ट थी उस बच्चे से, क्योंकि जानती थी अच्छी तरह। हमारे जो विधायक साहब का इलेक्शन टाइम था ना, उसकी छुट्टियां थी, तो हमने क्या, मतलब एक टेलीफोन का वो बनाया था ग्रुप पूरा, कॉलिंग सेंटर, तो उसमें उसकी सिस्टर और ये ब्रदर दोनों आता था। बहुत नटखट और शरारती बच्चा था, सबसे पहले काम कर लेता था। छुट्टियां थी उसकी, तो 5-10 दिन उसने अच्छा वहां पर काम भी किया, अच्छा सबको एंटरटेनमेंट भी किया। उसके कुछ दिन बाद ये घटना हुई, तो मुझे भी बड़ा आघात लगा। मैं उस परिवार से आज भी जुड़ी हुई हूँ और आगे भी जुड़ी रहूंगी। नहीं मैम, उनको क्या आपने बेनिफिट दिलाई, क्योंकि सरकार आपकी है? बिल्कुल सरकार अपनी थी, मैंने उनका हर संभव जो कर सकती थी प्रयास किया कि उस परिवार को, हम उसका बेटा नहीं दिला सकते लेकिन उसकी मदद तो हर संभव पे करते हैं। तो उनकी जो बेटी का एडमिशन भी था उस स्कूल में, मैंने रिक्वेस्ट करके उस साल की फीस नहीं लगवाई कि भाई इतनी हताहत है, और उनकी बेटी पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट थी, तो स्कूल वालों ने भी हमारी बात मानी, फीस नहीं ली। दूसरा, प्रशासन से कह के जब इनको संविदा पे लगाने की बात चल रही थी, तब तत्कालीन कलेक्टर साहब पोसवाल साहब से मैं मिली थी और उनको मैंने व्यक्तिगत बताया था कि देवराज के पिताजी मोची का काम करते हैं और वो काम करने के लिए कुवैत गए हुए थे। उनके काम का हुनर है, आज आप उनको किसी भी नौकरी पे दे दोगे, और संविदा की नौकरी हम ही जानते हैं कि आगे नहीं चलेगी परमानेंट, उसमें उनको रिटायरमेंट का भी कुछ नहीं मिलेगा और परमानेंट नहीं है। तो मेरे कहने पे कलेक्टर साहब ने इस और ध्यान दिया। मैंने कहा था उनको कि आप इस व्यक्ति को कहीं पे भी एक शॉप देके बिठाइए, तो वो अपना जो कलाकारी का काम था, मोची का जो परमानेंट काम है, उसको कर पाएंगे। फिर कलेक्टर साहब ने वहाँ के तत्कालीन पटवारी जी और उनको मेरे से मिलवा के कि आप एक बार एरिया देख के आपको लग रहा हो तो बता दो। फिर देवराज के पिताजी को ही मैंने कहा था कि आप एक बार देखो आपको क्या सूट होगा, किस जगह पे आप बैठना चाहेंगे, कैसी जगह आप चाहेंगे। फिर निर्णय निकाल के हमने यहाँ पर सैलियों की बाड़ी की यहाँ जगह उनको, मतलब उनको संविदा पे नौकरी नहीं मिली लेकिन आपने उनका रोजगार करने के लिए व्यवस्था की। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आदमी का जो हुनर है ना, वो तो कहीं नहीं जाएगा ना। वो बैठ के उसमें अगर काम भी करेंगे, उनका मन भी लगेगा, उनका घर भी चलेगा, प्लस बेटे की
थोड़ी बहुत तो बिल्कुल। यहाँ देवराज हत्याकांड की भी इन्होंने मतलब बात बताई है कि भाई इस तरह का था और ऐसा मंजर था, उसमें ये सहायता की है। फिलहाल उस परिवार की संवेदना काफी गहरी है। और बात करेंगे अगला सवाल की ओर रुख करेंगे मैम। पार्किंग व्यवस्था की भारी समस्या आपके वार्ड में, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल है। क्या किया आपके वार्ड में अभी तक आपने पार्किंग को लेकर कोई नहीं, हमारे वार्ड में एक्चुअली क्या हुआ है कि एरिया ऐसा है ना, मैंने आपको कहा तंग गलियां जी, 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 पहले से ही हमारे पास तंग गलियां है, तो हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था पूरी रूप से नहीं है जी। फिर भी अभी कोशिश ये चल रही है कि मुखर्जी चौक में जो जगह है उसमें हमने बीच में पार्टीशन डालना शुरू किया है। अब धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है इनको समझाइश करके जो भी हो उपयोग, इन लोगों का भी नुकसान नहीं हो, काफी सालों से बैठे, तो जनता देखो सबके लिए समान होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये भी काफी सालों से बैठे, तो इनको भी लेके जो भी हो इनका पर्टिकुलर काम करके इनको व्यवस्थित जगह पे बिठाया जाए। और बाहर की जगह को अगर हम पार्किंग में ले लेते हैं तो एक मार्केट का भी विस्तार होगा। जो सिद्धि बाजार और ओसवाल भवन का हम कहते हैं ना मार्केट, इन लोगों के आपने एक पहले भी एक जिक्र किया था कि वहाँ 250 लोग बैठते हैं, आपने ये जिक्र किया था पहले, जिसमें 150 लोगों के पास लाइसेंस है और 100 लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, तो उनके लाइसेंस दिलाने के लिए आपने कोई प्रयत्न किए? हाँ बिल्कुल चल रहा है ना, मैंने कहा प्रोसेस में इन सब की वीडियो बहुत बार बन चुकी है। जो बाहर हैं जी, नया कोई नहीं आएगा, लेकिन ये भी निश्चित है कि जो वहां पर बैठे हैं पदस्थापित हैं आज की तारीख में, उनको आवश्यक रूप में से बिठाया जाएगा। और हमने इसके लिए मेरे कार्यकाल में ये हमने एलिवेटर भी बनाया, जो आपने मंडी में अगर देखा हो तो एलिवेटेड हमने ऊपर जाने के लिए जो की ना सीढ़ियां नहीं बनाई, ओके रैंप टाइप जो हमने बनाया ना, वो मेरे ही कार्यकाल में हमने पास करके बनाया। वो इसलिए कि इन लोगों को सीढ़ियां चढ़ के ऊपर नीचे नहीं आना पड़े। और एक जगह हमने लिफ्ट का प्रावधान भी कर रखा है, आगे पीछे वहां पर वो लिफ्ट बनेगी जिसके अंदर आप अपने 2 टोपले 3 टोपले सामान लेकर ऊपर आ जाएंगे। जी। तो हमारा ये प्रावधान था। तो मैम एक्चुअली ये तो आपने पहले भी जिक्र किया है, पूर्व में जब हमारा वार्ड का गार्ड चला था उसमें भी आपने जिक्र किया कि इस टाइप का ये काम है, लेकिन मैम अभी तक वो सुचारू रूप से लिफ्ट बन नहीं पाई है और लोग भी वहाँ शिफ्ट नहीं हो पाए। मतलब उसके लिए कोई ठोस निर्णय लिया? उसके लिए चल रही है समझाइश भी चल रही, बातचीत। आप ये सोचिए ना, कोई बरसों से उस जगह बैठा है करा है, तो उसके लिए भी वो जगह छोड़ के जाना करना, दोनों पक्षों में अच्छे से बात चल रही है कि भाई यार इसको कैसे शिफ्ट किया जाए, सारी कुछ चीजें हैं। तो बीच में भी पहले करने का था, फिर देवराज का ये हो गया था, एरिया वही था, तो बहुत सारी समस्याएं। तो ये सियासत का जाएगा उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम है और वार्ड 58 की बात की गई है जिस तरह से आप देख रहे हैं। मैम आखिरी सवाल मेरा, अब सवालों की ओर रुख कर रहे हैं, बिल्कुल 2-3 सवाल आपसे हैं, जिसमें एक आपके वार्ड में भी और उस चर्चा में भी काफी विवाद हुआ था, और विवाद की स्थिति ये थी कि भाई आपके कुमारवाड़ा में जो राता बेरू के नाम से जो नाम बदलने का मामला था, क्या मामला था पूरा और किस तरह का विवाद था? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, जो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जो पत्रकार था उसने बाय मिस्टेक इस चीज को लिख दिया अखबार के माध्यम से। मैम पत्रकार ने लिख दिया, मैं मान सकता हूँ, ठीक है, लेकिन लोगों ने वहां उस नाम को ऊपर काली तक पहुंच दी थी, तो आखिर इसके पीछे क्या पूरा मसला वो बताना। नहीं काली नहीं पहुंची, वापस लगा हुआ है नाम। आज नहीं बिल्कुल के आप देखेंगे उस समय जो बात क्षणिक गुस्सा उनका था। देखो वो उनकी जगह सही थे, मैं मेरी जगह सही थी। क्या था पूरा मामला बताइए। बात ऐसा था कि सालों पहले 2002 में अंबागुरु मार्ग एक प्रोसेस में आया था और उसको वहां से पारित कर दिया था। जी। तो मेरा तो खाली ये था कि एक अंबागुरु मार्ग, देखो दाता भीरू चौक आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा, और आस्था का विषय। मैं भी वहां से निकलती हूँ तो बिना प्रणाम करे नहीं निकलती। मैंने कहा ना मेरे वार्ड क्षेत्र में 11 स्थान है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी। तो समझने का फेर था दाता भीरू चौक और अंबागुरु मार्ग और चौक में बहुत फर्क है ना। बस प्रॉब्लम यहाँ होगी कि उस पत्रकार ने इसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया कि भाई नामकरण बदला जा रहा है, जबकि उसको खुद सोचना चाहिए था, अगर वो पत्रकार पुराना है पढ़ा लिखा है, कि मार्ग और चौक में तो बहुत अंतर है ना। आज अपन फूटा दरवाजा तो अब कहीं रहा नहीं, तो हमारा ये था कि ये पूरा आस्था का केंद्र भी बहुत पुराना वर्षों से बना हुआ है अंबागुरु का, तो ये मार्ग कहला जाएगा और ये चौक तो अपनी जगह पे। वो लिखने का उनका गलत था। दूसरे दिन उन्होंने उस अखबार में माफीनामा भी प्रेषित किया जी। और मैं देखो ना तो किसी की नौकरी जवाना चाहती थी ना कुछ नहीं, बाकी चाहते तो हम ठोस कदम भी उठाते।
लेकिन बात आस्था के विषय की थी, लोगों की थी, तो मैं उस क्षण को मानती हूँ, न लोग गलत थे, न मैं गलत थी, न कोई और नहीं, गलत था, वही- तो वही। अखबार की वाणी गलत थी। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने माफीनामा कर दिया। तो हमारे जैन समाज में तो हम वैसे भी क्षमा याचना करते कुल थे। मिला मैंने कुल क्षमा मिला के याचना मैम आपने है ना, और लोगों को भी मतलब वो जो आप आपके चैनल के जी। माध्यम से क्षमा याचना करती हूँ कि अगर मेरी वजह से उनकी भावनाएं आहत तो ये तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल मिच्छामि दुक्कडम, यहाँ पर क्षमा मांगी गई है और मैडम ने बात रखी है वही जो बंदूक थी कहीं न कहीं जो चली थी गोली, यानी कि जो हवाएं निकली थी वो पत्रकार के कंधे पर रख दी है इन्होंने। तो कहीं न कहीं मैडम को लगा कि भाई पत्रकार थी कि मतलब गलत लाइन के हिसाब से ये मामला हो गया था। ठीक है मैम, बाकी आपकी तरफ से कोई था नहीं, यही कहना बिल्कुल चाहिए। क्यों होगा, आज हम भी उस आस्था को मानते हैं और सब चीज करते, किसी के भावना नहीं, शायद आपको लगा हो कि यूपी में योगी आदित्य नहीं, नाम नहीं, बदल सकते हैं तो अपन नहीं, भी पार्षद है बदल सकते। क्यों नाम बदलेंगे। मैंने आपको फर्स्ट नहीं कहीं न कहीं योगी जी का काम आप यहाँ निभाए। मार्ग और चौक, मार्ग होता है रास्ता, जी। चौक है मतलब वो जगह है, जी। वो जगह कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बिल्कुल। और मार्ग है तो वो रास्ता आने जाने का एक इंडिकेशन है कि आप उसको ये कोड करके आखिरी सवाल है मैम, ठीक है आपने पूरा विवरण दिया इस पे, और लेकिन आखिरी सवाल ये है क्या चुनाव लड़ना है? देखिए ये संगठन का विषय है, मैंने अपना संगठन- काम अपने 100% मैम एक चीज और कहना चाहूंगा, ठीक है संगठन सर्वोपरि हो सकता है, लेकिन क्या अपनी जो भावनाएं होती है, यानी कि एग्जाम देने जाते हैं और 100 में से 100 मार्क्स लाते हैं, यही विचार करके जाते हैं, आपको लगता है कि चुनाव लड़ना है? देखिए है ना, ये विषय आने वाले समय पे देखा जाएगा कि उस समय के जातिगत समीकरण क्या रहते हैं, आपका वार्ड कौन सा रहता है, क्योंकि अभी वार्ड क्षेत्र भी बढ़ गए, परिसीमन भी हो गया, तो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती पर लड़ना तो है। नहीं लड़ना नहीं लड़ने की अरे तो वार्ड बात कोई सा नहीं। भी हो, पार्टी अगर टिकट देगी लड़ोगे तो है। टिकट देगी तो फिर काम करेंगे ना, काम करने मैं की वही कह रहा हूँ, नहीं। जब पार्टी टिकट दे देगी लेकिन और मैं वार्ड कोई सा भी समझती हो। हूँ कि मेरे में वो है कि मैं लोगों के लिए काम करने में खुश भी रहती हूँ और करना भी चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे अगर कोई नॉलेज है और मैं किसी की सहायता बिल्कुल। अब आखिरी सवाल ये है कि जनता आपसे बहुत निराश है। निराश इसलिए कहूंगा सुनना, निराश इसलिए कहूंगा वो भी सुनना, क्योंकि जो सवाल थे वो आपकी जनता ने मुझे दिए। ठीक है, अब जिनको अगर ये नाराजगी है आपसे, तो उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप? नाराजगी तो हो सकती, देखो है ना, नाराजगी क्यों थी उसका कारण बताऊं। आप किसी से अपेक्षा करते हो, यानी उन्होंने मुझसे अपेक्षा करी कि मैं ये काम कर दूंगी और मैं अगर नहीं कर पाई हूँ जी। तो उनके नाराज होना वाजिब है। ठीक है। तो उनकी, और मैं तो ये कहती हूँ कि हर वार्ड में ऐसे जने होने चाहिए जो आपकी कमियां बता सके। जी। बाकी आपका होना नहीं होना क्या मतलब है, अच्छे जी। तो सभी काम करते हैं, अगर जी। आपके नहीं काम करे और वो आपको बता रहे हैं तो वो सर्वोपरि है। निगम में कभी टेबल बजाए आपने किसी जन मुद्दे को लेकर, भाई मेरा काम बजाए। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है यूं? बिल्कुल बचाया। किस काम को लेकर बजाए? मैंने हमेशा ये गाय और कुत्तों के मुद्दों को लेकर बहुत जो बार आवारा बहस पशु करी। घूमते। बिल्कुल करिए, जी। क्योंकि हमारे यहाँ आज क्या भी सुनवाई हुई है उस पर? सुनवाई कुछ तो हुई, लेकिन कुछ नहीं हुई। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो होना चाहिए, मैंने कहा एक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी हमारे निगम में देखी गई कि कोई भी निर्णय एकदम से नहीं लिया जाता या उस पर क्रियान्विति नहीं होती है। क्योंकि आज जो पशु के कारण जो भी चोटें हो रही है, महापौर जी हैं जीएस टाक साहब, बिल्कुल क्या कहेंगे उनकी कार्यशैली पे? देखिए वो कार्य तो कर रहे जी। थे, हाँ फील्ड में कम थे जी। लेकिन कार्य तो कर रहे थे, वो हर एक चीज को, वो देखो आपके बहुत विपक्षी अच्छी- तो उनको डमी पार महापौर भी कह चुके हैं। अगर किसी का काम नहीं होगा तो वो कमियां ही निकाले, जैसे मेरी कमियां निकाल रहे थे लोग कि जी। निराश है, तो उन्होंने मुझसे उम्मीद करी जी, थी जी, और मैं वो काम नहीं कर पाई, तो वैसे ही अगर महापौर से नहीं वो उन्होंने- कम बोलते थे यूं, मतलब सब कहते थे, बोलते नहीं थे, कभी सुनते नहीं थे, हाँ हाँ करके निकाल देते थे। नहीं वो कर लेते थे, हमारे से तो बहुत अच्छा, हम तो उनको बच्चों की तरह रखते थे। तो कभी कोई पार्षद से किसी बैठक में, यानी कि बोर्ड बैठक में या फिर किसी जन मुद्दे को लेकर कोई विवाद तो नहीं रहा? नहीं कोई ऐसा विवाद ही नहीं सब था। अच्छे से? सब अच्छे से थे। बिल्कुल। यहाँ बात वार्ड 58 की गई है और यहाँ उदयपुर न्यूज की बात करेंगे, यानी कि सियासत का जायका जो कि खास कार्यक्रम है, और यहाँ वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्योंकि जो गंदगी को धो डाले। मैम आपके वार्ड में अब गंदगी तो है, आप इसको भी स्वीकार चुके हैं कि भाई हाँ है, वास्तव में समस्या थी और उसको सुधार भी रहे धीरे धीरे, और कैमरे भी लगाए आपने निगरानी के लिए। लेकिन हमारी तरफ से भी हम आपको अपील करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट है, यानी कि गंदगी को धो डाले, ये आपके लिए है, आपकी वार्ड से आप अपील कर सकते हैं। तो वाइटेक्स, अगर गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। बिल्कुल कहेंगे कि वाइटेक्स को यूज करिए और गंदगी को धो डालिए, बिल्कुल। और अपने घर के साथ मोहल्ले की भी सफाई करना आपका परम कर्तव्य बनता है। तो बिल्कुल ये
वार्ड 58 की बात की और शिल्पा जी पामेचा ने बात की और जिस तरह से आप देख रहे हैं सियासत का जायका था। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा। चेतन निराला, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज के साथ सियासत का जायका। नमस्कार।